एक और चीज़ मैं बोलूँ कल के मैच में, अगर मैं वहाँ का कोच या कप्तान होता तो जो वसीम ने शॉट मार के सिचुएशन को ख़राब किया था, मैं कम से कम $2000 की उस पर फ़ाइन लगाता। मतलब है कि कोई सुर पैर नहीं था कि वहाँ पर आके सिर्फ सिंगल लेके आपने रोसो को बैटिंग करने में उसने इतना पाकिस्तानी रुपीस में कर दें फाइन, पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 करूँ। हाँ, $2000 उनको लगे बहुत डॉलर में पैसे मिले। सिंगल्स का था वहाँ पे, बिल्कुल देखें ये डॉलर का गेम बचा था वहाँ पे आके उस तरीके का शॉट। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ सिंगल लेना था, उन्होंने इतना अजीब व गरीब किस्म का शॉट खेला, मेरे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं कहा मैं कोच होता उसको कहता। चलिए ठीक है, फाइन्स की हम बात करें बट कुछ गुस्से की भी बात करते हैं। तो या आई थिंक काफ़ी हेडलाइंस बना रही है खबर कि शादाब बहुत एंग्री है, बहुत गुस्से है, इज़ नॉट हैप्पी विद DRS टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला है कि राइली रूसो का बेसिकली जो LBW था वो हॉक आई ने रॉन्ग डिलीवरी ट्रैक की है। सो वो कल जब गुस्से में कह रहे हो तो कहते टेक्नोलॉजी मेड अ मिस्टेक। सो व्हाट डू यू से अभी क्यों हम मैनेजमेंट इस बारे में कुछ बोल रही है, बोर्ड कुछ बोल रहा है, क्या प्रोडक्शन टीम से कोई कुछ बात किसी ने की है इस बात में? देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, सवाल का दूसरा हिस्सा है क्या इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रिएक्शन सामने आया है या कोई बात हुई है, तो इस हवाले से तो कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बट आपको याद है कि बॉक्सिंग डे पर लास्ट ईयर जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में, तो टेस्ट मैच हारने के बाद हमारे डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की DRS टेक्नोलॉजी को उड़ा कर रख दिया था। और उस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हफीज़ ये क्या बातें कर रहे हैं, शिकस्त की वजूहत बयान करें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेक्नोलॉजी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। भारत के दौरे पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है और बैन स्टोक ने वाइजेक का जो दूसरा टेस्ट मैच था वहाँ जैक क्रॉली को LBW पर जो है वो आसमान सर पर उठा लिया। अब शादाब जो है उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की है, और सिर्फ शादाब नहीं, कल जब अलीम डार जैसे अंपायर ने राइले रोसो को LBW आउट दिया और उसके बाद TV अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया, तो आप यकीन माने कि अलीम डार भी हैरतज़दा रह गए थे। और TV पर देखा जा सकता था कि अलीम डार जो है उनसे पूछ रहे थे कि यार ये कैसे नॉट आउट आ गया। तो शादाब ने तो ये तक कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला है, उन्होंने कहा कि भाई वो तो बॉल ही नहीं दिखाई गई जिस पर LBW गलत बॉल, उन्होंने कहा गलत बॉल दिखाई गई है। उन्होंने तो यहाँ तक ये बात कर दी और काफ़ी उन्होंने एग्रेशन शो किया। और देखें, इस पर अपने कमेंट देना तो कोई अलग बात नहीं है, आपसे जब सवाल किया जाएगा तो आप जवाब देंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो क्या रेप्रीमांड लेते हैं या नहीं लेते हैं। बट शादाब ने जो देखा वो उन्होंने बोला। और एक बात तो मेरे कभी समझ ही नहीं आई कि जो फील्ड अंपायर आउट होता है वो TV अंपायर नॉट आउट दे देता है, जो TV अंपायर नॉट आउट देता है वो फील्ड अंपायर आउट दे देता है। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। इस टेक्नोलॉजी को इसीलिए मुतारिफ़ कराया गया है कि खेल में जो है वो एरर कम से कम हो, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के ब्लंडर्स होंगे तो खेल का हुस्न ही खराब होगा। एब्सोल्युटली। तो फातिमा, एक वक्त था, या उसको कंफर्म कर सकता है, एक वक्त था कि भारत ने इनिशियली जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तो खेलने से मना किया था कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं खेलेंगे। अगर There has been a lot of chatter, a lot of discussion on this. शुरू के अंदर नहीं, मैं ये तो नहीं आपको बता सकूंगा कि भारत ने मना किया था। हाँ, ये मुझे ज़रूर याद है कि उन्होंने स्टीव बकनर की मौजूदगी में जो है मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर स्टीव बकनर को आप अंपायर रखेंगे, शायद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कोई फाइन किया था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था जब DRS पे आई थिंक धोनी ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ इस पे, यू नो, ही डिड क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज अबाउट इट। इफ यू रिमेंबर, वी लुक इनटू इट। एक्चुअली हम लोग इस पे वी शुड मेक अ स्टोरी अबाउट दिस, बट एनीवे आगे जाके हम लोग बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा। बट जस्ट टू सम इट अप, और अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। तो रज़ाक, आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी बात करनी चाहिए। आई थिंक वन टीम जिसके बड़े यू नो पैशनेट फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड रहे थे उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस से, मगर ये रिफ्रेश्ड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको लगता है कि देगी थोड़ा टफ टाइम टू अदर टीम? आपको देख रहे हैं कि वो रहेगी ऑन टॉप? क्योंकि अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। हमने बहुत दफ़ा पहले देखा है कि कितनी टीम्स ऊपर रहते हुए एंड ऑफ द टेबल आ गई या बिल्कुल टूर्नामेंट भी नहीं जीती। बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आपके लिए क्या गट फीलिंग है? देखिए फातिमा, ये भी जब तक 5 मैच नहीं कंप्लीट हो जाते, 5 मैचों के बाद तो पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। हमने पास में ये भी देखा जो पहले 5 मैच हारी हैं वो टीमें भी आखिरी 5 मैच जीत के क्वालिफाई कर गई हैं, तो ये भी हमने PSL में देखा है। तो अभी जो क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉडी लैंग्वेज है, मोमेंटम है, सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो बॉलर्स हैं वो राइट एरिया पे बॉल कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, कंडीशन के मुताबिक इनको मोमेंटम मिला हुआ है। तो ये T20 ऐसी क्रिकेट है कि आपको एक अच्छा मैच जब आप जीत रहे होते हैं वो हार जाएं तो टीम डिमोरलाइज होती है, फिर अंडर प्रेशर ऐसे होते हैं, तो फिर एक मैच जीतने के लिए वो फिर दुआ करते हैं कि मैच किस तरह जीत जाए। तो हमने ऐसी क्रिकेट भी देखी हुई है। तो अभी फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली 4 टीमों में फिनिश करेंगे।
एंड सिको इन कॉन्ट्रास्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी बैटिंग देख के तो आई थिंक हर टीम चाहेगी कि वो पहले आके बैटिंग कर ले,